इस वीडियो में आप बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और बेसल स्पेशलाइजेशन को डिटेल में देखेंगे। कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में देख लेते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू तथा कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके दो लेयर्स होते हैं, एक तो बेसल लैमिना और दूसरा रेटिकुलर लैमिना। ये बेसल लैमिना के दो सब लेयर्स होते हैं, लैमिना ल्यूसिडा और लैमिना डेंसा। लैमिना ल्यूसिडा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लाइट लेयर होता है, इसलिए इसको हम लैमिना रेरा भी कहते हैं। और लैमिना डेंसा जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होता है और ये डार्कर और डेंसर होता है। और इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो टाइप 4 कोलेजन होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि लैमिनिन और एंटैक्टिन, ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं और प्रोटीग्लाइकेंस भी इसके अंदर हमें मिलते हैं। बेसल लैमिना के नीचे रेटिकुलर लैमिना या लैमिना फाइब्रो रेटिकुलरिस पाया जाता है। नाम से पता चलता है फाइब्रो रेटिकुलरिस मीन्स नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन मिलते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो है बेसल लैमिना से थिक होता है। अब हम डोमेन के स्पेशलाइजेशन को देखते हैं। एपिथेलियल सेल्स के नीचे जो होता है ये नॉन सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसे बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बेसल स्पेशलाइजेशन में दो प्रकार के स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, एक है हेमीडेस्मोसोम और दूसरा है बेसल इनफोल्डिंग्स। सबसे पहले हम हेमीडेस्मोसोम्स देख लेते हैं। ये सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एंकर करता है तथा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डेस्मोसोम के समान ही होता है, पर वन साइडेड या हाफ होता है, इसलिए इसको हेमीडेस्मोसोम कहा जाता है। हेमीडेस्मोसोम में कैडहेरिन के स्थान पर इंटीग्रिन होता है। एक क्लासिकल हेमीडेस्मोसोम जो कि स्ट्रेटिफाइड तथा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में मिलता है, उसका जो कोर है वो इंटीग्रिन तथा प्लेक्टिन का बना होता है। यहाँ जो इंटीग्रिन होता है वो इंटीग्रिन अल्फा 6 और बीटा 4, इसके दो पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो इंटीग्रिन का जो बीटा 4 पार्ट होता है वो प्लेक्टिन के साथ बाइंड करता है तथा अल्फा 6 पार्ट जो होता है वो बेसल लैमिना के लैमिनिन के साथ एक जोड़ बनाता है और प्लेक्टिन दूसरे एंड पर इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ अटैच होता है। डिस्टोनिन एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो हेमीडेस्मोसोम्स को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये कोलेजन 17 तथा इंटरमीडिएट फिलामेंट तथा इंटीग्रिन के साथ भी इंटरैक्ट करता है। तो इस तरह से ये इस सबको कंसोलिडेट करके या जोड़ करके रखता है। तो ये हेमीडेस्मोसोम्स के बाद हम बेसल इन्वेजिनेशन को देख लेते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बेसल सरफेस में पाए जाने वाले इनफोल्डिंग्स होते हैं तथा किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, कोरोइड प्लेक्सस तथा सीलियरी बॉडी में ये पाया जाता है। यहाँ पे जो डायग्राम है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। यहाँ पे ये देखिए कि ये इन्वेजिनेशंस अंदर की तरफ आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ये बेसल मेम्ब्रेन है और इन बेसल इनफोल्डिंग्स के अंदर ये इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं ये आयन पंप और मतलब आयन पंप को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तथा यहाँ पे वाटर और आयंस का जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। इस तरह आपने एपिथेलियल सेल के डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस को देखा। Thank you.